1977 में लॉन्च हुआ देसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप आज इतना बड़ा बन चुका है कि विदेशी ब्रांड कोक और पेप्सी इसके सामने फीके नजर आते हैं। भले ही आज थम्स अप का मालिकाना हक कोका कोला के पास हो, लेकिन ये शुरुआत से इसी कंपनी के पास नहीं था। आज थम्स अप सेल के मामले में $1 बिलियन का ब्रांड बन चुका है। कैसे हुई थम्स अप की शुरुआत और कैसे आज ये देसी ब्रांड विदेशी ब्रांड्स को मात दे रहा है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं। बीते हफ्ते खबर आई थी कि थम्स अप का भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड में शेयर 20% हो गया है। थम्स अप ने कोक और पेप्सी को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। हालांकि भारतीय बाजार की हिस्सेदारी में कोक के शेयर का जिक्र देखने को नहीं मिला, लेकिन भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में पेप्सी का शेयर मात्र 5% बताया जा रहा है। तो जाहिर है दुनिया के दो बड़े ब्रांड अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी देसी ब्रांड को पीछे नहीं छोड़ पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कोक ने बहुत कोशिश करी थी थम्स अप को बाजार से बाहर करने की, लेकिन ये कारनामा हुआ कैसे? एक भारतीय ब्रांड थम्स अप जो कभी कोक के खाते में था नहीं, उसने कैसे इतने बड़े इंटरनेशनल ब्रांड को हरा दिया? तो शुरुआत कुछ ऐसी थी कि थम्स अप के बनने के पीछे भी कोक का ही हाथ था। चौंक गए ना? दरअसल कोका कोला भारत में 1956 यानी 1956 में आ गया था। कोक के लिए सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1977 में देश में इमरजेंसी हटाए जाने के तुरंत बाद आम चुनाव हुए। इस चुनाव में मजदूर नेता जॉर्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फरनगर सीट से लोकसभा चुनाव जीत गए। इस जीत के साथ ही उन्हें मोरारजी देसाई सरकार में उद्योग मंत्री बना दिया गया। बतौर केंद्रीय मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी IBM और कोका कोला को भारत छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। इन दोनों कंपनियों पर निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। सरकार ने यह शर्त रख दी कि कोका कोला को भारत में संचालन के लिए अपनी 60% हिस्सेदारी किसी भारतीय कंपनी को देनी होगी, लेकिन कोका कोला इससे इनकार कर गया और भारत से बाहर जाने का फैसला उसको ठीक लगा। उस समय कोका कोला भारत से जाने से पहले देश में कोल्ड ड्रिंक का एक बड़ा बाजार तैयार कर चुका था। बस यही वो मौका था जो इसका फायदा उठाया पार्ले कंपनी के रमेश चौहान ने। तब भारतीय कंपनी पार्ले ने थम्स अप को फ्लैगशिप प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च कर दिया। उसके साथ 2 और प्रोडक्ट लॉन्च हुए, लिम्का और गोल्ड स्पॉट। थम्स अप ने बेहद कम समय में बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली और मार्केट शेयर में भी इजाफा कर लिया। साल 1991 जैसे ही भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले, सबसे पहले पेप्सी ब्रांड ने भारत में एंट्री मारी और उसके पीछे पीछे लौट आया 15 साल बाद कोका कोला। हालांकि तब तक चौहान ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया था। थम्स अप एक भारतीय कंपनी का ब्रांड था। वो शुरुआत में टक्कर देता रहा। कोक के आते ही खेल थोड़ा बदल गया। कोक ने थम्स अप बनाने वाले बॉटलिंग प्लांट खरीदने शुरू कर दिए। हारकर चौहान ने थम्स अप, लिम्का और गोल्ड स्पॉट जैसे ब्रांड्स को कोक को ही बेच दिया। चौहान ने ब्रांड 1993 में $6 करोड़ में बेच दिए थे। इस रेस को जीतने के लिए कोक ने थम्स अप को बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान से खरीद जरूर लिया था, लेकिन फिर भी उसे हरा नहीं पाया। कोक की मंशा ठीक नहीं थी। उसने पहले थम्स अप का प्रचार प्रसार बंद कर दिया, फिर साल भर बाद बाजार से ही थम्स अप को गायब करवा दिया। थम्स अप के अपने ग्राहक थे तो हो हल्ला तो मचना ही था। कोक को लगा कि थम्स अप की जगह कोक ले लेगा, लोगों को आदत लग जाएगी और कोक वॉर में उसकी विजय हो जाएगी। ये दाव गलत पड़ गया। कोक ने पेप्सी को तो हरा लिया इस वॉर में, लेकिन थम्स अप को हराना उसके लिए भारी पड़ा। बाजार से थम्स अप को हटाने का दाव उसके लिए सही नहीं था। कोक के पेप्सी को हराने के लिए कुछ साल बाद फिर थम्स अप पर दाव लगाना पड़ा उसे। उसका नतीजा आज सबके सामने है। जानकारी के अनुसार 12% सालाना रिटर्न के साथ अब इसकी कीमत $170 करोड़ होती है। यानी रमेश चौहान ने सस्ता सौदा कर लिया। इसका मतलब हुआ भारतीय रुपए के अनुसार 12,500 करोड़ रुपए। खैर ये आज की कीमत है और तब का समय और था। आज सिर्फ थम्स अप का सालाना सेल ही अगर देखें तो 10,000 करोड़ रुपए का है। थम्स अप के लिए कहा जाता है कि इसका स्वाद ही इसकी सफलता का राज है। भारत के मसालेदार खाने के साथ इसका स्वाद काफी बढ़िया रहता है। इसे विज्ञापन के जरिए मर्दाना छवि से जोड़ा गया, इसका भी इसको काफी फायदा मिला। चलते चलते आपको एक बात और बता दें, कोला वॉर फिर से शुरू हो रहा है। एक और पुराना भारतीय ब्रांड कैंपा कोला दिवाली तक बाजार में आएगा। रिलायंस रिटेल ने उसे खरीद लिया है। 3 बड़े खिलाड़ी बाजार में होंगे, कोक, पेप्सी और रिलायंस। देखते हैं कौन बाजी मारता है इस बार भारतीय कोल्ड ड्रिंक बाजार में।